फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, रोमियो ऑपरेशन रोमियो का ट्रेलर आ थैंक चुका है, यू। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। आप इतने अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन रोमियो के ऊपर? ऑपरेशन रोमियो शशांक शाह ने डायरेक्ट किया है और एक मलयालम फिल्म का रीमेक है, इश्क नॉट अ लव स्टोरी। वेदिका सिद्धांत और शरद केलकर, भूमिका चावला और किशोर कदम ये एक्टर्स हैं। 22 अप्रैल को निकल रही है थिएटर्स में। उम्मीद है आप लोग जाकर देखेंगे। बस यही है। ओके, काफ़ी सस्पेंस है इसमें कि आखिरकार उस कार में क्या हुआ था, काफ़ी लोग जानना ये आप चाहते 22 हैं अप्रैल को इसलिए। आपको पता चलेगा, आपको जाकर देखना पड़ेगा ये पता करने के लिए। ओके, जब हम रोमियो का नाम लेते हैं तो हमें जैसे रोमियो जूलियट की वो आता था, लेकिन ये ऑपरेशन रोमियो एग्जैक्ट है क्या? शरद केलकर का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो जो करते हैं, जो कांड करते रहते हैं उस पूरे फिल्म में, उसका वो नाम रखे हुए हैं ऑपरेशन रोमियो। तो यही शीर्षक बनता है फिल्म का भी। ओके, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की। तो और हमारे मेकर्स को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इधर ही नहीं बाहर भी क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अब जो कहानियाँ हैं वो मेरे ख्याल से बेहतर कहानियाँ बनेंगी अब। ओके, तो मतलब कि जो ऑपरेशन रोमियो है उसमें जैसे शरद हो गए, भूमि चावला हो गए, तो आपने मतलब क्या सोच के उनको कास्ट किया, क्या ये उनका शशांक ने कास्ट किया, मैंने सिर्फ उन्हें सजेस्ट किया था कि क्योंकि मैंने काम किया हुआ है दोनों के साथ। शरद के साथ मैंने स्पेशल ऑप्स में काम किया था, भूमिका के साथ धोनी में काम किया था, किशोर कदम के साथ स्पेशल 26 में काम किया था। तीनों एक्टर्स को मैं जानता था पहले से। तो जब इस फिल्म की कास्टिंग की बात चली तो मैंने तीनों नाम सजेस्ट किए हैं शशांक को, और फिर ये उनका डिसीजन था कि हाँ मतलब वो तीनों बैठते हैं इसमें। ओके, जैसे कि जो ऑपरेशन रोमियो है, एक पुलिस वाला है जो कि लड़की जो प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करते जाके उनको डिस्टर्ब करते, क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ कितना आपने देखा है कभी कुछ? सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, चाहे वो मतलब इतना सीरियस नहीं हो या जो भी, पर हर एक के साथ हुआ है। और यही एक बड़ी वजह थी इस फिल्म बनाने के लिए कि मतलब ये कहानी जो है वो बहुत रिलेटेबल है सबके साथ। आदमी उस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो बड़ा अपने आप को बेबस और कमज़ोर पाता है जब अचानक ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, सोचना बंद हो जाता है इंसान का। तो ये एक बड़ा रीज़न था इस फिल्म को बनाने के लिए कि ऑडियंसेस जो हैं इस फिल्म के साथ रिएक्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। चलिए। जैसे कि ऑपरेशन रोमियो ऑपरेशन का ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इट फील्स ग्रेट कि यू नो एक ऐसी फिल्म जो एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ट्रीट करती है और थोड़ी अलग सी फिल्म है। हम में से कोई बहुत भूमिका जी को छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं है फिल्म के अंदर, और फिर ऐसा अप्रिसिएशन मिलता है फिल्म को, तो इट फील्स ग्रेट। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सबको फ़ोन आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, सिद्धांत को भी आ रहे हैं, दिया को भी आ रहे हैं। सो इट बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बहुत ना सिर्फ एज एन एक्टर अच्छा लगता है बट एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ व्यूअर्स बट इंडस्ट्री के लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रेलर को, एंड दैट फील्स ग्रेट। ओके, आपका जो इसमें रोल है, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं प्ले कर रहा हूँ मंगेश यादव। बहुत सिनिकल कैरेक्टर है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत डार्क है और बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए करने के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। सो जो आपके जैसा नहीं है वो करने में बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज कोई रेफरेंस कोई अंदर से आता नहीं है, कुछ सब लाना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था करने के लिए। और वो इन दोनों की ज़िंदगी में क्या तबाही मचाता है ये फिल्म है, और एक जो मुद्दा है वो इससे कहीं बड़ा मुद्दा है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स व्हिच आई प्लेड। ओके, जैसे कि आपने कहा कि आप जो रोल प्ले कर रहे हैं काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ही अलग है आपसे, क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने में? जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जैसा, और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है।
तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो मैं कर रहा हूँ इस किरदार को समझ के, क्या वो सही है, वो किस हद तक सही है और मैं परफॉर्मेंस में किस हद तक जा सकता हूँ, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम था। और उसमें कहीं ना कहीं शशांत ने बहुत हेल्प की। बीइंग अ डायरेक्टर, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड फ्रॉम मी। तो थोड़ा आसान हुआ, बट बहुत मुश्किल था। और इसका पोस्ट शूट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था मुझे। पहली फिल्म ऐसी है जहाँ मुझे वो ट्रॉमा फील हुआ। मैं परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। शूटिंग के बाद भी जब घर आता तब भी मैं परेशान रहता था कि यार क्या करके आया हूँ मैं, मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पहली फिल्म है जहाँ मुझे बहुत अंदर से होता है ना, एक परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे कि भूमिका चावला थी, तो आप आपकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, तो कैसा लगा उनके साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम सब फ़ैन रहे हैं भूमिका जी के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गाने गाए हमने उनके बचपन, मतलब कॉलेज डेज में, नॉट बचपन नहीं कहूँगा, कॉलेज में। सो बीइंग अ फ़ैन टू बी अ को स्टार एक बहुत अच्छा फील होता है। एंड बहुत एक्सपीरियंस उनको काम करने का। और जो एक्सपीरियंस बनता है उसके साथ अगर आप सीन्स करें तो बहुत सहज हो जाता है, वो बहुत इजी हो जाता है काम करना। सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर, और मज़ा आया। ओके, जब आपको पता चला कि आपकी फर्स्ट आपके अपोजिट में भूमिका चावला को अपोज कास्ट किया गया है, तो आपका रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा था यार, बिकॉज ऑब्वियसली यार हमने उनको इतना देखा है। और एप्ट है बिल्कुल। जब मुझे उनका लुक टेस्ट दिखाया गया तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल मराठी लग रही हैं, मतलब कहीं से पंजाबी लगी नहीं रही हैं। सो और मैं उनको जानता भी हूँ पहले से, उनके जो हस्बैंड है वो मेरे सीनियर हैं, तो वो नहीं जानती थी कि मतलब इतने क्लोजली, बट मैं उनके हस्बैंड को जानता हूँ। तो ये तो लग रही है कैरेक्टर में बहुत यार। तो मुझे जब दिखाया फ़ोटो, मैंने कहा अरे परफेक्ट है बॉस। सो फॉर मी द कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आधा काम वहाँ हो जाता है। और जब भूमिका जी का नाम सुना तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार करेक्ट चॉइस है बिल्कुल यार। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है एक्टर्स को? सारे एक्टर के लिए अच्छा समय है, जितना काम करना है करो। बहुत सारा काम आया मार्केट में, अच्छे एक्टर्स के लिए बहुत स्कोप है। तो ग्रैब इट, मैं बोलूँगा जितना काम कर सकें, जितना इनकैश कर सकें। वो कहा होता है ना, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। तो जितना काम कर सकें करें। और ना वहाँ कहानी का बंधन है, ना वहाँ मेकर्स का बंधन है। इतने सारे मेकर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अलग अलग किरदार हैं। तो चॉइस है आपके पास, अच्छे एक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं आप रोल। तो इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर ऑल द एक्टर्स आई बिलीव। इनफैक्ट ऑल द टेक्नीशियन, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि जैसे कि आप इसमें एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं नेगेटिव, लेकिन जैसे कि कपल्स को पकड़ रहे हैं आप, तो रियल लाइफ में कितना कुछ क्या है, क्या ऐसे कभी इंसिडेंट आपने कभी फेस किया है? मैंने क्या, आपने भी किया होगा फेस कभी ऐसा इंसिडेंस? बहुत लोगों सबके साथ होता है ऐसा इंसिडेंस। ये नहीं कि सिर्फ कॉप्स हैं, बल्कि बहुत सारे वैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनचले होते हैं या राउडी लोग होते हैं, या जो जिनको मज़ा आता है सब करने में। आपने देखा हो कई जगह ऐसे, चलो आज कहीं हाथ साफ करके आते हैं, एंड कैच किसी जोड़े को पकड़ लेंगे, लड़की की कुटाई कर देंगे। ऐसे बहुत सारे नोटोरियस ग्रुप्स भी होते हैं जो उसे मॉरल पुलिसिंग के नाम पे हरासमेंट करते हैं। तो सबके साथ हुआ ऐसा। तो लोगों, जो लोग फिल्म देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि यार ऐसा होता है। ओके, जैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से, कैसा? मुझे इतना पता है कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे ये पता है कि जो हमने एफर्ट डाले हैं वो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ये पता है कि जो ऑडियंस है उनका टेस्ट और लाइक्स बदल चुके हैं। तो एक अच्छी फिल्म जब लगती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं आजकल। ओके, आगे आप किस तरह के प्रोजेक्ट और करना पसंद करेंगे, क्या? पसंद क्या, जो मिल जाए वो कर लेंगे। मतलब पसंद क्या है, हम कहाँ बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मिल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। सर एक लास्ट सर, मेरे टीम ने आपका नाम सजेस्ट किया इस फिल्म में, हाँ। और आपने इनके साथ भी काम किया है, किस तरह का रिलेशन रहा? देखिए हम लोग, मैं नीरज को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और कई बार ऐसे योग बने कि काम करेंगे फिर नहीं बने। एक बार जब स्पेशल ऑप्स में काम किया, मुझे ये समझ में आ गई कि जब भी वो किसी एक्टर को बुलाते हैं किसी किरदार के लिए, तो वो किरदार उसी एक्टर के लिए बना होता है। वहाँ चॉइसेस नहीं होती हैं, ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो जब मुझे इस किरदार के लिए बुलाया गया तो मुझे पता था कि ये किरदार मेरे लिए ही है। मुझे मतलब जब वो किरदार उन्होंने लिखा होगा तो उनके दिमाग में, जहन में मैं आया हूँगा पहले, क्योंकि मेरा लोग कोई और नाम नहीं था वहाँ पर। सो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत क्लियर है अपने थॉट्स में, जो लिखते हैं वही बनाते हैं। और बहुत कम शब्दों में, मतलब
आपको एक्सप्लेन करने वाले आदमी है वो तो, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। तो अगर आप उनको जानते हैं, समझते हैं, तो उनकी एक स्माइल से समझ सकते हैं कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। चैन हो कहाँ से बेटे? अबे तुम कहाँ, वैसे कहाँ से अंदर ही सही रहते हो, पता है अंदर ही में हो। Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All I left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. अरे तुम्हें गाना पसंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन सबको अच्छा लग रहा है, एंड थैंक गॉड अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ऑनेस्ट फिल्म है और बहुत रियल स्पेस में है, एंड आई होप इट कैन जस्ट गिव द ऑडियंसेस मोर देन दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड आई बिलीव इट विल डू दैट। ओके, जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी की अपने कैरेक्टर में रोल को करने के लिए ऑपरेशन रोमियो के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी तैयारी की है कैरेक्टर के लिए। आई थिंक सबका काम करने का ढंग अपना होता है ना, एक अगर आप इस फील्ड में एक एक्टर का, हर एक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। सो आई थिंक इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने एक्टर्स हैं सबका अलग होगा। सो मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक मेरी इंटेंशन ये थी कि मतलब जितना मेरे अंदर है मैं इस कैरेक्टर को दे दूँ, बिकॉज जब से मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर, बिकॉज वो वल्नरेबल है, इनोसेंट है, और हम सब ग्रोइंग अप वो उस फेज से गुजरे हुए हैं ना। सो आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक, एंड देन जब थिंग्स गेट इंटेंस, आई थिंक वो आप जब फिल्म देख लेंगी तो उसके बाद मैं बात करूँगा तो इट विल मेक मोर सेंस। तो मुझे नेहा, मेरी कैरेक्टर का नाम, मुझे नेहा बनने के लिए ना वेदिका को बहुत दूर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वेदिका और नेहा में हाँ वेदिका और नेहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आई थिंक माई प्रेपरेशन वॉज ऑल अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग हु नेहा इज़ एंड बिकमिंग नेहा। और ईमानदारी से काम करो तो वो आसानी से हो जाता है। अब मैं ऐसा कह सकती हूँ, उस वक्त नहीं लगा था कि आसानी से हो रहा है। बट या एज ही सेड, एवरीबडीज प्रेपरेशन इज़ डिफरेंट, एंड आई थिंक एवरी रोल्स प्रेपरेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ओके, जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, किस तरह का ये ऑपरेशन रोमियो है? क्योंकि जब हम रोमियो का नाम सुनते तो ध्यान हमारे माइंड में आता है रोमियो एंड जूलियट, तो हाँ कहीं जी। ना कहीं आप जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ। तो आपको कहीं रोमियो एंड जूलियट का रिलेशन? बिल्कुल, ये है रोमियो और मैं हूँ ये जूलियट। ये लैला, मैं मजनू। यही है, प्यार हम दोनों के बीच में था, हमने बहुत रोमांस किया फिल्म में। बट आई थिंक जितने भी कपल्स हैं यार, आई मीन इट्स अबाउट इट्स दैट साइकी, इसलिए ऑपरेशन रोमियो इट्स, एंड हर कपल के साथ ये होता है इंसिडेंट। आप भी अगर किसी के साथ होंगी तो आपके साथ भी शायद हुआ ही होगा, तो सबके साथ होता है। बस ये आप ऐसे तो कर रही हैं, पर तो हुआ तो होगा, मैं लिख के देता हूँ, आपकी आँख में दिख रहा है कि हुआ। तो आई थिंक सबके साथ होता है ये, बस कोई बात नहीं करता इस बारे में, बिकॉज सेंसिटिव चीज़ है, एंड इट्स जो कर रहा है उसके लिए क्राइम है, और जिसके लिए हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके लिए वीकनेस है। सो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करते इस वजह से लोग। सो थैंकफुली फिल्म बनी है और ये बोल रही है यही बात। आप दोनों ने फेस किया ऐसा कुछ प्रॉब्लम? मेरे साथ तो फिल्म में इतना हुआ है, मैं मेरे लिए तो वही इतना ज़्यादा और रियल है कि मैं क्या बताऊँ उसके नहीं, बयान। बट हुआ है इनफैक्ट हम दोनों के साथ ही हुआ है। सिद्धांत मुझे एक सुबह शूट के बाद घर छोड़ रहा था, सुबह के आई थिंक 8-9 बजे हुए थे, एंड हम रात भर शूट कर रहे थे और संडे था और हमें ब्रेक मिला था 1 हफ्ते के बाद, तो बहुत कुछ था बात करने को, डीब्रीफ करना था हम दोनों को। एंड सिद्धांत मुझे घर छोड़ रहा था, मेरे बिल्डिंग के एकदम बाहर इसने गाड़ी पार्क कर दी थी, और बस आई थिंक 10-15 मिनट तक हम बात ही कर रहे थे, और पीछे से कोई आकर थपथपाने लगा कि क्या चल रहा है गाड़ी में, और दोनों हम हंस से पागल हो गए थे कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए। तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। बिलीव किया है? नहीं, हमने बताया नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि हम फिल्म कर रहे थे। और पर हम अंदर से शायद थैंक यू वो- बोल रहे थे उसको यार, शायद क्योंकि वो हम उस स्पेस में थे ना, और वो ऐसा कुछ होता है तो हेल्प करता है तुम्हें। इट्स लाइक व्हाट, ये हो रहा है सच में। शायद वो बिलीव नहीं करते, लेकिन जैसे नेहा और आदि के साथ हुआ था इंसिडेंट, और जैसे वेदिका और सिद्धांत के साथ हुआ था, वो दोनों बहुत ही अलग स्टोरी थे, बहुत ही अलग। Yeah. ओके, जैसे कि इसमें शरद सर की भूमिका मैम भी है, लेकिन जो आप लोग को पता चला था कि ये दोनों मेन
ये दोनों भी बड़े स्टार भी हैं, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आप लोगों का कैसा? आई थिंक मैं बहुत खुश था बिकॉज ये लोग भूमिका मैम, शरद एंड किशोर सर, देर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ना, एंड एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो एक्टिंग क्या है यार, व्हेन यू परफॉर्मिंग इट्स अ गिव एंड टेक ना, और आपको पता है, यू आर श्योर ऑफ इट दैट जो सामने से आ रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और बहुत ऑनेस्ट आ रहा है. So that only helps the scene and your performance. So मेरा take ये था, and I'm thankful to all of them because मैं अपनी space में रहता था, so and they all really respected that space and I could be in that space. थोड़ा एक इनसिक्योरिटी हो जाता है ना, इतने बड़े मेन स्ट्रीम में इतने बड़े स्टार हैं, हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो थोड़ा नर्वसनेस कुछ ऐसा हुआ रहेगा आप दोनों के साथ? यू नो मुझे लगा था कि होगा, क्योंकि पहली बात तो मेरी पहली फ़िल्म है, तो मैं फ़िल्म बनाने के बारे में भी सीख रही हूँ कि यू नो सेट पे बर्ताव कैसे करते, कैमरा कैसे चलता है, कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती है. तो मुझे लगा था कि हाँ, इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो इनसिक्योरिटी, इंटिमिडेशन जो भी है शायद वो महसूस होगी. बट आई थिंक सेट पर जाके ये एहसास होता है कि फ़िल्म बनाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और हम सबका काम अपना पूरा देना है फिल्म को, राइट. और वो सारे एनर्जीज़ जो एक्सचेंज हुए थे हम सबके बीच में इतनी प्योर थी, इतनी ईमानदारी से हम सब काम कर रहे थे कि इट वाज अ ब्रीज टू वर्क विद देम, एंड इट वाज, आई लर्नड अ लॉट. उन्होंने हमें बहुत इनकरेज की थी, बहुत मोटिवेट किया था, मज़ा भी आ गया था बहुत ही ज़्यादा. ओके, तो जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो शरद सर उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके साथ आप श्योर हो इस बात का? श्योर, लॉक कर दिया जाए. या कर दिया जाए? फिल्म देखना. हाँ, ओके, तो मतलब आपके साथ जैसे बदतमीजी से तो रियल लाइफ में कितना कुछ, क्या जब वो सीन करते थे तो नर्वस होते थे, या आप उनके साथ सीन करने में कंफर्टेबल रहती थी? शरद, बहुत बार पता है क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही डार्क फिल्म है, और शॉर्ट्स के बीच ना शरद मुझे, क्योंकि शरद वो इंसान है नहीं, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट किस्म के इंसान है, और वो नारियल है बहुत ही- शरद. हाँ, नारियल है. और बाहर से ना उनकी भारी आवाज़, उनका बर्ताव था वो फिल्म में परफॉर्म करने, तो बीच शॉर्ट्स के बीच ना मेरे हाथ ऐसे पकड़ के वो कहता था, आर यू ओके, मैं हूँ नहीं ऐसा, एंड ऑल, लाइक यू नो. आई नो हम फिल्म कर रहे हैं. ओके, तो मतलब क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से आप दोनों का? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली ये है कि जब आप बहुत दिल से काम करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो जिनके लिए फिल्म बनती है, लोगों के लिए, उनके दिल तक पहुँचे वो बात. एंड और इतनी श्योरिटी भी होती है कि जब आप इतने दिल से काम करते हो तो दिल तक पहुँचेगी भी. सो एक्सपेक्टेशन भी है, पर उस पर भरोसा भी है, उस एक्सपेक्टेशन पे. आपके कितने एक्सपेक्टेशन है? उम्मीद तो है, होप्स है, डिज़ायर्स है. बहुत ही ज़रूरी फिल्म हमने बनाई है. इस मैसेज, जो कोर मैसेज है इस फिल्म का, वो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर पीपल, फॉर वुमेन, फॉर पीपल जनरली. एंड मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बदलाव का हिस्सा बनना है. तो अगर इस फिल्म के दौरान लोगों के बीच एक डिबेट चालू हो जाए, तो वो एक बदलाव का फर्स्ट स्टेप होगा, और मुझे उसका एक पार्ट बनना है ज़रूर. ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? 22 अप्रैल हमारी फिल्म आ रही है, ऑपरेशन रोमियो. प्लीज़ जाके देखिए. हमने बहुत ही प्यार और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी. कॉन्फिडेंट. थैंक यू. You know, sometimes